गुड मॉर्निंग क्लास। तो 9th क्लास है। हम आपको गद्य साहित्य का पाठ पहला प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको उसके लिखे निबंध, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित निबंध बात का सारांश बता देते हैं। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित निबंध बात नगरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा संकलित प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली से संकलित है। यह एक ललित निबंध है जो हास्य व्यंग्य शैली में लिखा गया है। तो यह निबंध नगरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित है। यह एक ललित निबंध है जो हास्य व्यंग्य शैली में लिखा गया है। प्रस्तुत निबंध में मिश्र जी ने सरस, प्रवाह युक्त एवं बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। निबंध के अंतर्गत बात के विभिन्न अर्थ एवं विविध रूपों को रोचक शैली में स्पष्ट किया है। साथ ही बात के महत्व एवं प्रभाव की मनोकहारी विवेचना भी इस निबंध में की गई है। मिश्र जी कहते हैं, यदि हम वैद्य होते तो कफ या पित्त की शारीरिक संरचना की बात करते। मतलब मिश्र जी कह रहे हैं, अगर हम डॉक्टर होते तो कफ या पित्त या फिर शारीरिक रचना की बात करते। यदि हम भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश काल की जल प्रवाह की बात करते। किंतु दोनों विषयों में हमें एक बात कहने का प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बात लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदययश भाव को प्रकाशित करती रहती है। मिश्र जी आगे कहते हैं, मानव जाति समस्त जीवधारियों में इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास वाणी की शक्ति है। तो मनुष्य जाति सभी जीवधारियों से इसीलिए श्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि उसके पास बोलने की शक्ति है। जिस मनुष्य के पास वाक्य शक्ति है वह अन्य जीवधारियों की तुलना में श्रेष्ठ माना गया है। तोता मैना को मनुष्य की भाषा की थोड़ी सी समझ होती है, इसी कारण अन्य जीव पक्षियों से तोता और मैना को श्रेष्ठ माना जाता है। मानव अन्य सभी जीवधारियों में बात करने की क्षमता के कारण ही मनुष्य सबसे योग्य माना जाता है। बात पर ही जीवन संभव है। ईश्वर की भांति बातों के भी अनगिनत रूप हैं। जैसे ईश्वर के अनेक रूप हैं वैसे बात के भी अनेक रूप होते हैं। जैसे बड़ी बात, छोटी बात, टेढ़ी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात इत्यादि सब बात ही तो हैं। अच्छी एवं प्रभावशाली बातें सभी को प्रभावित करती हैं। अच्छी और प्रभावशाली बातें सभी को प्रभावित करती हैं। सहृदयगण बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ लगता है। अच्छी बातों के आगे सारा संसार छोटा लगता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी बातें, सत कवियों के रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशाली बातें सभी को प्रभावित करती हैं। हमें अपनी बातों का पालन भी उसी तरह करना चाहिए जैसे राजा दशरथ ने अपने वचन का पालन करते हुए अपने प्राण से प्रिय पुत्र राम को वन भेज दिया। हमें हमेशा अपनी बातों का पालन भी करना चाहिए। किंतु आजकल के लोग बात के धनी नहीं हैं। पर आजकल के लोग क्या हैं? बात के बिल्कुल भी धनी नहीं हैं। वे स्वार्थवश अपनी ही कही बात से पलट जाते हैं और तर्क देते हैं कि मर्द की जबान और गाड़ी का पहिया चलते फिरते रहते हैं। मतलब अपनी बात से पलट जाते हैं और फिर तर्क देते हैं कि मर्द की जो जबान होती है, आदमी की जो जबान होती है, वो बिल्कुल गाड़ी के पहिए के समान चलती फिरती रहती है। ऐसा करना उचित नहीं है। पर मिश्र जी कहते हैं ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। पुराने लोग बात के धनी थे, अपनी दी हुई जबान से मुकरते नहीं थे, पर आजकल के लोग ऐसा नहीं करते। लेखक आगे कहते हैं, भले ही लोग हमें बातूनी कहें या कि हमें
मतलब लेखक हमें बातूनी कहें या कहें कि इसे बात करने की तमीज़ नहीं है, फिर भी हमें ऐसी अवश्य करना चाहिए जिससे किसी का हित हो। मतलब भले ही लोग हमें ये कहें कि हमें बात करने की तमीज़ नहीं है या ये बहुत ज़्यादा बोलता है, पर हमें हमेशा ऐसी बात करनी चाहिए जिससे दूसरों का हित हो। आगे लेखक कहते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बात का पतंगड़ बना लेते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बात को बहुत बढ़ा चढ़ा देते हैं, किंतु यह अच्छी बात नहीं है। बात बढ़ाने से कुछ भी हासिल नहीं होता। हमें जहाँ तक हो सके बात को ऐसी हमें जहाँ तक हो सके बात को ऐसी बात को समाप्त कर देना चाहिए। तो मिश्र जी कहते हैं, जो लोग बात को पतंगड़ बनाते हैं तो हमें जहाँ तक हो सके ऐसी बात को समाप्त कर देना ही उचित होगा और हमेशा अच्छी बात ही करनी चाहिए। मतलब कि जितनी जल्दी हो सके जो लोग बात को बड़ा बनाते हैं उनको ख़त्म कर देनी चाहिए, पूरी तरीके से समाप्त कर देनी चाहिए और हमेशा ऐसी बात करनी चाहिए जो दूसरों के हित में हो। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।